4.1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था। 4.2 चैप्टर बाबू डिटर्मिनेंट का स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखो। आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणिक के पढ़ने हैं बाबू गुण। इसके 6 प्रॉपर्टी है, एक एक करके समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट पर कोई वैल्यू का फर्क नहीं होता है। मतलब कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain unchanged if change of any row or column of determinant। क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके रो और कॉलम को बदलने से। मतलब रो और कॉलम को बदलने से, रो या कॉलम के बदलने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 और दिया हुआ A31, A32 और A33। यदि इस डिटर्मिनेंट के किसी रो को आप बदल दो, मीन्स क्या हो गया कि आप लिख सकते हैं कि R1 इंटरचेंज करेगा, चला जाएगा R2 के पास। ऑटोमेटिक है, R2 चलाएगा कहाँ? R1 के पास। ठीक है, तो जब आप A लिखेंगे यहां से तो यहां हो जाएगा बाबू, ये ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा A21, A22 और हो जाएगा A23। यहां पर आएगा तो हो जाएगा A12, A12, A13। ठीक है, यहां हो जाएगा A31, A32, A हो जाएगा 3 और। अब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, इनके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क आने वाला नहीं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखो, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है क्या? कहता है क्या? दूसरा नंबर इसी से रिलेटेड है कि यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब if changing of row or column of determinants कहता if changing of row or column of determinant the value of determinant
डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट निगेटिव इन साइन, इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब रो और कॉलम को बदलने से रो तथा कॉलम के बदलने से सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखो, यदि आप ए लेते हैं, ठीक है, और यहां दिया हुआ है A11, A12, ए दिया हुआ है बाबू आपका 13, ए दिया हुआ है 21, A22, ए दिया हुआ है 23, ए दिया हुआ है 31, ए दिया हुआ है 32, ए दिया हुआ है 33, ऐसा दिया हुआ है डिटरमिनेंट। आप किसी को चेंज करेंगे और जब वैल्यू लिखेंगे तो वहां पर साइन कैसा ले लेगा, निगेटिव साइन लेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा कि यदि आप यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 इंटरचेंज करेगा किसके पास, R2 के पास, तो ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज कर जाता है। मतलब अगर आप लिखें डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए है तो ए लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव वैल्यू ले लेगा, और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा A21, A22, यहाँ हो जाएगा A23, यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, यहाँ हो जाएगा A31, A32, ये हो जाएगा 3 और 3। ये वैल्यू जो होगा बाबू डिटरमिनेंट का, वह वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद होगा कि इफ identical of two row or column of determinants be 0। क्या बोल रहा है? कह रहा है बाबू कि सारणिक के दो रो या दो कॉलम को सारणिक के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कि यदि डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, इनका कोई भी दो रो और दो कॉलम समान हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे देखो, A इक्वल टू गिवन है 3 2 3, यहाँ दिया हुआ है 2 2 2, नेक्स्ट दिया हुआ है 2 2 2। अब आप देख रहे हैं बाबू कि यह है आपका C2 है, अब ये आपका C3 है। C2 और C3 दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों समान हैं, तो इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है। एक और केस इसमें ऐसे देख लो, यदि ऐसा भी हो उसका भी वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है क्या, 3 2 3, यहाँ दिया हुआ है 2 2 2, और यदि यहाँ दिया हुआ 3 3 3, ये भी आइडेंटिकल है, समान है, तो इनका भी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A निकालोगे तो इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है कि नहीं? दोनों इक्वल तो भी 0, आइडेंटिकल तो भी 0।
ऑफ एनी रो और कॉलम of determinant to non zero number, नॉन जीरो नंबर कह रहा है क्या कि सारणिक के किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अशून्य संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे देख लो, किसी भी आप एक रो में करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिया हुआ a इक्वल टू, यहां दिया हुआ a इक्वल टू दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, देखो यहां दिया हुआ a11 a12 a13, यहां दिया हुआ है बाबू a21 a22 a23 a31 a32 a3, ऐसा दिया हुआ है। और आप यहां पर चेंज कर रहे हैं, लिखा जाएगा क्या, R1 इंटरचेंज करेगा k टाइम्स ऑफ R1। R1 में k का मतलब क्या है, कोई स्केलर वैल्यू से गुना, 2 से गुना, 3 4 5 जिससे गुना करना, कैसे गुना करो। तो जब आप लिखेंगे यहां पर तो क्या आएगा से देखो, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा आपका a इक्वल टू, लिखेंगे आप सारणिक, हो जाएगा क्या, k टाइम्स ऑफ a11 k टाइम्स ऑफ a12 और k टाइम्स ऑफ a13। ठीक है, यहां आ जाएगा बाबू क्या, जो डिजिट है वह लिखा जाएगा। सिर्फ R1 में बोला है तो R1 में मल्टीप्लाई, किसी और में नहीं। मैट्रिक्स में सब में होता है, लेकिन इसमें वैसा होता नहीं है। यहां हो जाएगा a21 a22 a23, यहां हो जाएगा a31 a32 a33, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर हो गया 4, 2 और हैं, देखो फिर 5 प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है, कहता है कि इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन addition of subtraction is used in the element of in the element of determinant it can be expressed any two terms of determinants। क्या मतलब है भाई, कह रहा है सारणिक में जोड़ या घटाव का प्रयोग उसके रो या कॉलम में हो तो
दोनों को अलग 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 सारणिक में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसे समझो। देखो एक एग्जांपल है ऐसा, यहां दे दिया हुआ a1 प्लस हुआ है λ1, यहां दिया हुआ a2 प्लस दिया हुआ है λ1। क्या बात समझ रहे हैं? या λ2 दे दो, यहां दिया हुआ a3 और प्लस दिया हुआ है λ3, ऐसा दिया हुआ। यहां दिया हुआ है बाबू a2, यहां हो जाएगा a1 b1, दिया हुआ a1 b1 और दिया हुआ है क्या a1 है, a2 है और a3 है। यहाँ है b1 b2 और दिया हुआ b3, c1 c2 आया हो जाएगा c3। ऐसे दिए हुए हैं जोड़ के रूप में। तो आप कर क्या सकते हैं इसे समझना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट, a1 b1 c1, यहाँ लिखेंगे बाबू a2 b2 c2, यहाँ हो जाएगा a3 b3 c3, ऐसा हो गया। और प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस का साइन और माइनस रहेगा तो माइनस का साइन। क्या लगाएंगे आप देखो, यहाँ हो जाएगा बाबू पहले टर्म में, यहाँ आएगा क्या λ1, यहाँ आएगा λ2, यहाँ आएगा λ3 और बाकी एलिमेंट को लिख दो b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इस तरीके से सेपरेट मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो और कॉलम टू एडिशन, टू ऐड लिखो, टू ऐड ऑफ एनी अदर रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा है ऐसे समझो। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट में किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरे रो या कॉलम के साथ जोड़ करके या घटा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि किसी सारणिक में किसी संख्या से रो तथा कॉलम में गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं। क्या बात समझ रहे? देखो इसका एग्जांपल यहां पर बता। तो कह रहा है यहां लिया जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हम चेंज कर रहे हैं, देखो क्या चेंज कर रहे हैं, r1 इंटरचेंज करेगा r1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r2। क्या बोल रहा है कि किसी दूसरे रो में गुना करो जाकर के जोड़ दो। तो r2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और r1 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। वही काम करेंगे यहाँ पर। तो कैसे होगा, इसमें 2 से गुना करो, इसमें ऐड करो, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b1, यहाँ हो जाएगा बाबू a2 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b2, यहाँ हो जाएगा a3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b3। बाकी लिख दो सेम, b1 b2 b3 c1 c2 आ जाएगा c3। यही 6 प्रॉपर्टी है और 6 प्रॉपर्टी की सहायता से 5.2 चैप्टर को बनाने की कोशिश करें।